बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शिफा कास्ट। हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज़ के टॉपिक को। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूँ। अगर आपको मज़ीद कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ का प्रेगनेंसी से क्या रिलेशनशिप होता है। अगर आप प्रेग्नेंट या हामला हो गई हैं तो डायबिटीज़ आपकी प्रेगनेंसी को और आपकी प्रेगनेंसी आपकी डायबिटीज़ को कैसे अफेक्ट करती हैं और आपकी डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी दोनों आपके बच्चे को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस सिलसिले में जो पहले वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं कि डायबिटीज़ कैसे होती है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और सर्जरी डायबिटीज़ के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है, तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको एक बैकग्राउंड बेस नॉलेज बन जाए और उसके ऊपर फिर हम इस नॉलेज को ऐड कर सकते हैं। तो काइंडली चैनल पर जाएँ और ये वीडियोस ज़रूर देखें। तो डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी में सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी डायबिटीज़ को कैसे अफेक्ट करती है। तो जी, प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी जैसे आप सबको मालूम है कि एक बहुत हार्मोनल स्टेज होती है लाइफ की। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और इन सब हार्मोन्स का कंबाइंड साइड इफेक्ट ये होता है कि एक प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आपको भूख ज़्यादा लगवाते हैं, आपको खाना पीना आपका इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, ये आपके शुगर कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर कंट्रोल वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको अपनी दवाइयों की फ्रीक्वेंसी और उनकी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, काफ़ी ख़वातीन को हो सकती है और इसका डायग्नोसिस होता है 24th वीक के बाद। और उसमें भी मेन रीज़न यही होती है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में ऐसे होते हैं जो आपकी ब्लड शुगर्स को इंक्रीज़ करवा देते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है अगेन आपकी ऑब्स्टेट्रिशियंस और आपकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटीज स्पेशलिस्ट मिलके करते हैं। इसमें मोस्टली ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो आइदर मेटफॉर्मिन या इंसुलिन के थ्रू दिया जाता है। मेटफॉर्मिन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं यूज़ किया जाता, इंसुलिन ज़्यादा यूज़ की जाती है। लेकिन आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस अबाउट ट्रीटमेंट। अपने डॉक्टर से रजू करें और वो आपको बेहतर एडवाइस देंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल है इस स्टेज में। दूसरी टाइप की डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी में, वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। कई दफ़ा ये होता है कि आपके अंदर टेंडेंसी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की टाइप्स के लिए प्लीज़ गो बैक एंड वॉच माई वीडियो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, मेरे चैनल पे पड़ी। तो आपको कई दफ़ा ये होता है कि आपको वैसे ही जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की, लेकिन प्रेगनेंसी क्योंकि एकदम से एक हार्मोनल स्ट्रेस आपके ऊपर आता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ अपेरेंट हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि ये डायबिटीज़ 24 वीक से पहले होगी, 24 वीक से बाद भी हो सकती है। इन दैट केस उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे। और कई दफ़ा ये होता है कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी डायबिटीज़ कंटिन्यू रहती है, तो दैट इज़ टाइप 2, इट बिकम्स टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रखने की ये है कि प्रेगनेंसी में स्पेशली पहले 3 महीनों में आपको पता है कि सिकनेस होती है, आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। इसकी वजह से आपका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका खाना पीना ठीक नहीं है और आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जो कुछ खा रहे हैं वो सब कुछ उल्टी में बाहर आ रहा है और साथ आप इंसुलिन लगाते जाएं तो आपकी ब्लड शुगर बहुत लो होने का खतरा भी होता है। तो इस वजह से अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जी, रिस्क किन लोगों को ज़्यादा होता है? रिस्क उन लोगों को ज़्यादा है जिनको या तो पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुकी हो या वो प्री डायबिटिक हों, जैसे मैंने कहा, जिनको पहले डिस्पोजिशन है। नंबर 3 ओल्डर और नंबर 4 वो ख़वातीन जो कि ओवरवेट हैं या जिनका मोटापा थोड़ा सा ज़्यादा है। और ट्रीटमेंट में इनिशियली तो इसको ट्रीटमेंट यही किया जाता है कि आपको कहा जाता है कि डाइट से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें अपनी शुगर्स को। अगर डाइट से आप फेल हो जाते हैं तो डिफरेंट किस्म की इंसुलिन और ओरल एजेंट्स अवेलेबल हैं। अगेन मैं ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं हूँ, इस वजह से मैं आपको इस बारे में एडवाइस नहीं दूंगा। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलें और उसके साथ बैठ के अपना ट्रीटमेंट डिस्कस करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और आप प्रेग्नेंट हो जाएं, आपको पता चला प्रेग्नेंट हैं, तो डू मीट योर डॉक्टर, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस विच आर यूज्ड इन डायबिटीज़ वो प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी को हार्म कर सकती हैं। तो आपकी डायबिटिक मेडिकेशंस चेंज करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से अगर आपको हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ चल रही है तो उसके लिए भी जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो प्रेगनेंसी में चेंज करनी पड़ सकती हैं। और स्पेशली जो आप किडनी डिजीज़ के लिए डायबिटीज़ में दवाई ले रहे होते हैं उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके बच्चों में किडनी फेल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोज हो एंड यूर डायबिटिक, मीट योर डॉक्टर, सिट डाउन, उनको कहें ये मेरी ड्रग्स हैं, बताएं कि कौन कौन सी चीज़ मैंने कंटिन्यू करनी है और कौन कौन सी चीज़ अब मैं चेंज करूँगी। नेक्स्ट चीज़ हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आपकी डायबिटीज़ आपकी प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करेगी।
तो जी डायबिटीज़ है क्या? हाई ब्लड शुगर। तो अगर आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी प्रेगनेंसी में ये है कि अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करें, और जो भी आगे कॉम्प्लिकेशंस में बताने लगा हूँ, इन कॉम्प्लिकेशंस का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा खुद ब खुद अगर आपने सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल कर लें। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी डॉक्टर की एडवाइस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपकी डॉक्टर की एडवाइस जो है वो मेन चीज़ है, और वो आपको बताएंगे कि कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। पहले देखते हैं कि बच्चे पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है जो आपके पेट में है। अगर आपकी ब्लड शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल हों बहुत मैसिवली, तो आपका बच्चा जो आपके पेट में है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें उसको डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपकी शुगर्स इन रेंज हों, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आपकी शुगर्स इन रेंज ना हो, जो कि HbA1c एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन किया, तो डॉक्टर्स जो हैं आपको एडवाइस करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें और प्रेग्नेंट ना हो अनटिल अनलेस आपकी शुगर का कंट्रोल अच्छा हो जाए। और उसकी मेन रीज़न यही है कि इट कैन अफेक्ट योर चाइल्ड ग्रोथ इनसाइड यू, ओके। तो इस चीज़ का खास ख्याल प्लीज़ रखें। नंबर 2, डायबिटीज़, और अगर शुगर बहुत एबनॉर्मल हो, डायबिटीज़ हो, तो उससे मिसकैरेज या प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाने का ख़तरा इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह स्टिल बर्थ, डेड बॉर्न होना, उसका रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है। जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा हो, स्पेशली इफ़ यू आर डायबिटिक एंड गेटिंग प्रेगनेंट। तीसरी चीज़ ये है कि जो डायबिटिक ख़वातीन होती हैं उनके बच्चे साइज़ में थोड़े बड़े पैदा होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों का साइज़ बड़ा होता है तो उनकी बर्थ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और नंबर 2 ये कि सिजेरियन सेक्शन का चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा हो और वो बर्थ कैनाल से पास ना कर सकता हो तो सिजेरियन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस की मैंने जिक्र की कि अगर आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो बच्चों को मैलफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो उस सूरत में आपको दवाई दी जाती है जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, जो आम प्रेगनेंसी में भी प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन डायबिटीज़ में आपको बहुत हाई डोज फॉलिक एसिड दिया जाता है। और उसकी मेन रीज़न ही ये होती है कि वो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ को कम कराती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे अगर वो समझते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू नीड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेबी इफेक्ट होता है वो होता है बर्थ के बाद। जिस खातून को भी डायबिटीज़ होगी उसकी शुगर हाई होगी, तो शुगर तो आपकी बच्चेदानी को क्रॉस करके आपके बच्चे में चली जाती है, लेकिन इंसुलिन जो आप यूज़ करते हैं वो बच्चेदानी क्रॉस करके आपके बच्चे में नहीं जाती। इस वजह से बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होती है। उस ग्लूकोज को कम करने के लिए बच्चा अपनी इंसुलिन बढ़ा देता है। जैसे ही बच्चा अपनी इंसुलिन बढ़ाता है तो बॉडी के अंदर तो शुगर कंट्रोल रखती है, लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो होता ये कि वही इंसुलिन जो उसने बनाई होती है अपनी बॉडी के अंदर वो उसकी शुगर को कम कर देती है। इस वजह से जो डायबिटिक ख़वातीन के बच्चे पैदा होते हैं उनमें ब्लड शुगर लो हो जाने का खतरा ज़्यादा होता है। इस वजह से उनको हॉस्पिटल में रख के मॉनिटर करना पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको कोई मैलफॉर्मेशन हो तो उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में स्टे ज़्यादा हो सकता है, और जो नए बच्चे हॉस्पिटल में रहते हैं ऑब्वियसली उनका इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो मदर को कैसे अफेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो मैं मेंशन कर चुका हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस होती है। पहले 3 महीने में ख़ास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा सिकनेस फीलिंग आती है, और आखिरी 3 महीने में भी होती है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़रूरी। और उसमें फिर अगर आपको सिकनेस हो रही है बार बार, आप खाना सही तरह नहीं खा सकते, तो आपको इंसुलिन की डोज उस हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी शुगर को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, अपनी शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये होता है कि आपकी आई डिजीज़ और किडनी डिजीज़, जैसे मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ कि डायबिटीज़ में आपकी अगर आपको आई डिजीज़ चल रही है और किडनी डिजीज़ चल रही है तो प्रेगनेंसी से आपकी आई और किडनी की डिजीज़ वर्स हो जाएगी डायबिटीज़ में, तो उसके लिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, स्पेशली पेशाब का इन्फेक्शन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है वैसे भी, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका रिस्क वैसे इंक्रीज़ होता है। और आपको डायबिटीज़ हो तो और भी ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। और पेशाब के इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना किए जाएँ तो उससे भी मिसकैरेज होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ की बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस मैं अपनी डायबिटीज़ सीरीज़ की वीडियोस नंबर 4 में डिस्कस कर चुका हूँ, वो सारी की सारी प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो सकती हैं। एक चीज़ मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर आपको डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल रही है, आपका बच्चा बहुत बड़ा हो, तो आपका सिजेरियन का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि डायबिटीज़ और सर्जरी का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज़ख़म की हीलिंग स्लो हो जाती है और ज़ख़म में इन्फेक्शन का चांस भी इंक्रीज़ हो जाता है अगर आपको डायबिटीज़ हो तो।
इस वजह से कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में होनी चाहिए। वैसे तो घरों में भी डिलीवरीज होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डिलीवरी ज़रूरी है अगर आपको डायबिटीज़ हो तो। अब हम डिस्कस करते हैं जल्दी से ब्रीफली कि पैदाइश हो गई, बच्चा भी ठीक है, अम्मा भी अभी ठीक है, तो अब क्या करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने इसे कहा कि कुछ डायबिटीज़ जो होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होती है वो बच्चा पैदा होने के बाद कभी कभी ख़त्म हो जाती है। अगर तो ऐसा केस है तो आपको दवाइयाँ रोकनी पड़ेंगी, लेकिन अगेन ये आपके स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे। नंबर 2, कुछ डायबिटीज़ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होती है इट विल कंटिन्यू। अगर ऐसी भी बात है तो आपको डिफरेंट दवाइयों पे उनको डालना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें, अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या आपने ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है ताकि वो आपको उसके हिसाब से ऐसी दवाइयाँ दे जो ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे में जाके कोई प्रॉब्लम कॉज ना करवाएं। नंबर 3, जब आपका एक दफ़ा बच्चा हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर्स को क्लोजली मॉनिटर किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर आइदर नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी या ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके क्या सूरत हाल है अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जो मालूमात मैंने आपको दी हैं ये आपके लिए यूज़फुल होंगी और अब से आप अपनी शुगर का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। और स्पेशली अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला चल रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करेंगे। अगर मेरी वीडियो को देख के किसी को भी फ़ायदा होता है तो आई फील कि मेरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी। अब डायबिटीज़ के बाद आई एम थिंकिंग कि मैं शुरू करूँगा ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के मुतालिक इंट्रोडक्शंस, तो वो ज़रूर उन वीडियोस को भी देखिएगा ताकि आपके और आपके घर वाले उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।